कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी हमें अक्सर वो नहीं देती जिसकी हम जोर से मांग करते हैं, लेकिन वो सब चुपचाप दे देती है जिसे हमने भीतर ही भीतर पूरे यकीन से स्वीकार कर लिया होता है। यह संयोग नहीं है, यह भाग्य का खेल नहीं है, यह उस शक्ति का काम है जो हर समय आपके अंदर सक्रिय है। आज मैं आपको प्रेरित करने नहीं आया, न कोई कहानी सुनाने, न किसी किताब का ज्ञान झाड़ने। आज मैं सिर्फ एक आईना बनना चाहता हूं ताकि आप खुद को देख सकें। बस एक अनुरोध है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो बात अभी शुरू हो रही है वो आपकी पूरी सोच की दिशा बदल सकती है। जिस शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं वो बाहर नहीं है, न आसमान में, न किसी मंदिर या किताब में। वो शक्ति आपके भीतर है और उसका नाम है आपका अवचेतन मन। अगर अभी तक आपके दिल में हल्की सी भी जिज्ञासा जगी हो तो एक कमेंट कर दीजिए, मैं खुद को समझना चाहता हूं, क्योंकि वही पहली जीत है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब कोई बच्चा पहली बार बोलने की कोशिश करता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाती है, शब्द टूटते हैं, लोग हंसते हैं। लेकिन क्या बच्चा कभी सोचता है शायद मैं बोल ही नहीं सकता? नहीं, वो गिरता है, अटकता है, दोहराता है, क्योंकि उसके भीतर कोई संदेह नहीं होता। उसे पता नहीं, लेकिन उसका अवचेतन पहले से मान चुका होता है कि मैं बोलने वाला हूँ। यही अंतर है। यकीन और कोशिश में हम बड़े होकर सीख तो जाते हैं, लेकिन मानना भूल जाते हैं, और यहीं से जीवन उलझने लगता है। आपका चेतन मन सवाल करता है, तर्क देता है, डर दिखाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सिर्फ आदेश नहीं, स्वीकृति चाहता है। आप जो बात भाव के साथ बार बार महसूस करते हैं वही उसकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मेरे बस का नहीं, तो अवचेतन बहस नहीं करता, वो मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूँ और भीतर से उसे महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसी दिशा में आपकी पूरी ऊर्जा मोड़ देता है। याद रखिए, अवचेतन शब्द नहीं समझता, वो भाव और चित्र समझता है। आप जो सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते वो बेअसर रहता है, और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसीलिए कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन भीतर से खुद को अयोग्य मानते रहते हैं। परिणाम संघर्ष, थकान और खालीपन। अब जरा कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, और आप खुद को उस जीवन में देख रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपका चेहरा शांत है, आंखों में आत्मविश्वास है। आप जो कर रहे हैं उसमें आप सहज हैं। इस दृश्य को सिर्फ देखिए, नहीं महसूस कीजिए, क्योंकि जब भावना जुड़ जाती है तो अवचेतन कहता है अच्छा, तो यही मेरी पहचान है, और उसी क्षण भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान केवल शांति के लिए नहीं, पुनः प्रोग्रामिंग के लिए है। जब आप ध्यान में होते हैं तो चेतन मन शांत होता है और अवचेतन खुल जाता है। वही दरवाजा जहां से असली परिवर्तन होता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट, सुबह या रात, खुद से ये शब्द बोलिए, लेकिन दिल से मैं शांत हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मैं जैसा बनना चाहता हूँ मैं वही हूँ। ध्यान रखिए, मैं बनूंगा नहीं, मैं हूं, क्योंकि अवचेतन भविष्य नहीं समझता, वो सिर्फ वर्तमान को स्वीकार करता है। आप जैसा खुद को देखते हैं दुनिया वैसा ही व्यवहार करती है। ये कोई रहस्य नहीं, ये मन का नियम है। न्यूरॉन्स बार बार सोचे गए विचारों से जुड़ते हैं, और वही सोच धीरे धीरे आपकी आदत, फिर आपकी पहचान, और फिर आपका जीवन बन जाती है। अब खुद से पूछिए, आज आप अपने अवचेतन को कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? डर की, या विश्वास की, शिकायत की, या कृतज्ञता की? क्योंकि वही तस्वीर कल आपकी वास्तविकता बनेगी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सपना दिखाना नहीं, आपको याद दिलाना है कि आपके भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। अगर अभी आपके भीतर हल्का सा भी कुछ हिला है तो समझ लीजिए बीज पड़ चुका है। अब उसे ध्यान, भाव और यकीन से सींचते रहिए। सोने से पहले हर रात आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए मैं बन चुका हूँ। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद ब्रह्मांड।
और फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप यकीन कर लेते हैं तो ब्रह्मांड कारण ढूंढ लेता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो खुद पर भरोसा खो बैठा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शांत, गहरे और चेतना से जुड़े संदेश आप तक पहुंचते रहें तो चैनल ध्यान ज्योति को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, यह वापसी है। खुद की ओर याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और आज यही पल नई शुरुआत है।